है लद्दाख की एक सीट एनडीए का कब्जा हो सकता है प्रणय पर। बिल्कुल, और वो जो अभी हाल में कुछ तस्वीरें आ रही थी शोभना की, वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं लद्दाख में, लेकिन उसके बावजूद जो ओपिनियन पोल है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि लद्दाख की सीट भी इस समय बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और लोकसभा एक सीट है वहां पर, एनडीए यानी बीजेपी इस पे कब्जा कर सकती है। और कांग्रेस के खाते में कुछ आएगा या नहीं, या अन्य के खाते में सीट जाएगी, इस चीज को लेकर भी जो लोगों के मन में चर्चा थी या लोगों के मन में था, वो कहीं ना कहीं यहाँ इससे साफ हो रहा है। और अंडमान की भी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये छोटी छोटी सी जो जगह हैं, ये भी खास अहमियत रखते हैं। जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बीजेपी अपना कमल खिला सकती है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। और वहां पर कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ रहा शोभना, अंडमान और निकोबार, लेकिन इस बार उसके हाथ में जीरो आ सकता है। बिल्कुल, और देखिए ये अंडमान के भी हमने आपको दिखाया, लद्दाख भी दिखा दिया, जम्मू कश्मीर भी दिखा दिया, और अब आप दादर नागर हवेली का ओपिनियन पोल भी देख लीजिए। दादर नागर हवेली की सीट को लेकर एक ही सीट है यहाँ पर लोकसभा की, और वो भी एनडीए की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो सफारी कर रहे हैं, जो जिप्सी में नजर आते हैं बार बार आपको टीवी स्क्रीन पर, तो समझ लीजिए कि ये चमत्कारी उनकी विजिट है। और वो भी हाथ में दूरबीन लेके, बिल्कुल, और तो दूर दूर तक नजर है, दूर दूर तक उनकी नजर है। अगली सीट का भी देख लेते हैं प्रणय हम। बिल्कुल, जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में दमन और दीव की एक जो लोकसभा सीट है, वहां भी बीजेपी का कमल खिलने का अनुमान लगाया जा रहा है इस ओपिनियन पोल में। इन लोगों का कहना है कि वहां भी ये जो एक सीट है वो भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। और इसके अलावा हमने जनता से ये भी पूछा इन सीटों के अनुमान, ये जो छोटे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उसके अलावा अर्थव्यवस्था को लेकर भी लोगों के मन में जो सवाल है कि 10 साल में लिए गए फैसलों से क्या आप संतुष्ट हैं, क्योंकि इस चीज को लेकर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जो सरकार कर रही है, जो उसकी दिशा है, वो किस तरीके की है। तो देखिए, 32% लोगों ने माना कि वो बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, वहीं 40% लोगों ने कहा कि वो कुछ हद तक संतुष्ट हैं, यानी करीब करीब 72% जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अशोभना, बिल्कुल, और जबकि 4% लोग कह रहे हैं कि साहब पता नहीं है। तो अब मैं जल्दी से मनोज जी आपका रुख कर लेती हूँ। हमने अभी सवाल पूछा ही था कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जब मोदी जी हैं, तो फिर मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था की बात हमें कोई मायने नहीं रखती, नौकरियों की बात कोई मायने नहीं रखती, गरीबी की बात कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि लोग अगर वोट इस समय भारत जो है वो वोट कर रहा है, तो वो सिर्फ मोदी और मोदी और मोदी की लहर पर कर रहा है। देखिए शोभना जी, अभी किसी व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बड़ी है तो मुद्दा ये होता है कि उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी किस लिए, किन कारणों से बड़ी है। और ये 5 ऐसे क्वेश्चन है जो आप दिखा रही हैं, जिन पे उनकी इतनी बड़ी पकड़ है प्रधानमंत्री का, और उन्होंने मैसेज पब्लिक तक ले गए, तब वो जाकर उनकी पॉपुलैरिटी दिखी है। मैं बार बार जो विपक्ष के ऊपर कहता हूं कि वो बताएं तो वो कौन सी योजना लेकर आते हैं और मुद्दे लेकर आते हैं जिसपे कि पब्लिक को खड़ा होना चाहिए। यदि मैं ये बोलूं कि चुनाव में इस तरह की धांधली बीजेपी कर ली, तो आपको उसको बताना पड़ेगा किस तरह से, और उसमें टिकना पड़ेगा। आप बेरोजगारी की मुद्दे लेकर आते हैं, कल गायब हो जाते हैं। आपके इसी जवाब पर मैं अब पंकज जी का रुख करना चाहूंगी। पंकज जी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लार्जर देन लाइफ उनकी एक छवि बन चुकी है, और जाहिर सी बात है कि अगर ये छवि बनी है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है उनके किए हुए काम, उनके फैसले, उनकी बनाई गई नीतियां। लार्जर देन लाइफ छवि बन गई थी, लोकप्रियता का ग्राफ काफी नीचे आ गया है। आज नरेंद्र भाई मोदी इस स्थिति में नहीं है कि अपने नाम पर और अपने चेहरे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को, पुतला या पुतली हो वो, उसको जिता के ले आए। इसीलिए आप देखिए कि गुजरात समेत सभी राज्यों में उनको कितने मौजूदा सांसदों के टिकट काटने पड़े हैं। वो जिन्हें उम्मीदवार बनाना चाहते हैं उन्हें उम्मीदवार बना नहीं पा रहे हैं, जिनको नहीं बनाना चाहते हैं उनको उम्मीदवार मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। ये असली स्थिति है। तो मनोज जी जो कह रहे हैं कि लोकप्रियता बढ़ी है, लोकप्रियता बढ़ी नहीं है। बिल्कुल पंकज जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिहार के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर जो हैं वो शपथ दिला रहे हैं मंत्रिमंडल के नए सदस्यों को बिहार के अंदर, और बिहार के नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का ये विस्तार इस समय देखने को मिल रहा है। पटना के अंदर ये जो कवायद है ये चल रही है, और इसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है इसे माना जा रहा था कि इसके बाद जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर पेंच अटका हुआ है वो भी सुलझ सकता है, क्योंकि अभी तक एनडीए की अगर बात करें और इंडिया गठबंधन की भी बात करें तो बिहार के अंदर पेंच नहीं सुलझा है। और अब चलिए लक्षद्वीप का भी तो प्रणय आंकड़ा बता दीजिए दर्शकों को, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, लक्षद्वीप की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप की बात बहुत महत्वपूर्ण